हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। तो दोस्तों, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक मिरेकल एंड पावर ऑफ अजान। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने वाले हैं तो इनके ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अजान जो ज़्यादा कुछ इसके बारे में मालूम नहीं, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में इस पर चर्चा करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिन और रात के वक्त रोजाना 5 बार मस्जिद के मीनार से जो आवाज बुलंद होती है उसे अजान कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो अजान से खाली हो। एक बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर वक्त गूंजने वाली अजान की आवाज है। कहीं फजर की अजान तो कहीं जोहर की, कहीं असर के लिए अजान तो कहीं मगरिब की नमाज के लिए बुलावा और कहीं इशा की अजान। गर्ज ये कि 5 वक्त की अजान से दुनिया में एक भी ऐसा सेकंड नहीं है कि जब अजान की आवाज ना गूंज रही हो। इस्लामी तारीखी रिवायात में ऐसे बहुत से वाक़यात नकल किए गए हैं कि जब मुसलमानों ने किसी मुसीबत के खौफ से या परेशानी के आलम में अल्लाह ताला को पुकारा, अजान दी, तो अल्लाह ताला ने उनसे ये मुसीबत टाल दी। लुगत में अजान के मानी पुकार कर आगाह करने के हैं। अगरचे अजान कहना नमाज के लिए बुलावे और जमात के साथ मखसूस है, लेकिन शरीयत में कई दूसरे ऐसे मौके भी हैं कि जहाँ पर अजान देने की रिवायात मिलती हैं। मसलन नौमौलूद के कान में अजान देना, परेशानी या मुसीबत के वक्त अजान कहना, किसी लश्कर के हमले के खौफ के तहत अजान देना और आग लग जाने के मौके पर अजान देना। ख़वातीन हज़रात, जो लोग झूठे माबूदों और बुतों को अल्लाह ताला का शरीक ठहराते थे, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरतुल फुरकान में इरशाद फरमाया, उन्होंने अल्लाह के सिवा ऐसे माबूद बना रखे हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, हालांकि वो खुद पैदा किए गए हैं और वो अपनी ज़ात के लिए भी नुकसान और नफ़े के मालिक नहीं हैं और मौत और ज़िंदगी और दोबारा उठने के भी मालिक नहीं। आपको बताते हैं कि कुरान करीम के ये अल्फाज कुछ अर्सा पहले जापान में किस तरह हर्फ ब हर्फ पूरे हुए। जरूर आपके इल्म में होगा कि जापान में बुद्ध मत के पैरोकारों की अक्सरियत मौजूद है। उन लोगों ने वहां पर बुद्धा के बड़े बड़े मुजस्मे बना रखे हैं। बाज मुजस्मे तो सोने के पानी चढ़े हैं। इन मुजस्मों यानी बुतों के सामने ये लोग इकट्ठे होते हैं, दुआया तकरीबात करते हैं, अपनी जिंदगी के नफा नुकसान के मुतल्लिक उनसे मदद मांगते हैं। दोस्तों, जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो जापान एक ऐसा इलाका है कि जहां पर अक्सर जलजले आते रहते हैं। वहां पर सुनामी तूफान भी आना एक मामूल की बात है। इन कुदरती आफात, तूफानों और जलजलों से बचने के लिए बुद्ध मत के ये पैरोकार बुद्धा के इन मुजस्मों के सामने इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे मदद मांगते हैं। और ऐसा ही आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाले इस 75 फुट तवील बुद्धा के मुजस्मे के सामने भी किया जाता था। इस इलाके में महकमा मौसमियात ने जब लोगों को खबरदार किया कि समंदरी तूफान आने वाला है और सुनामी का भी खतरा है, तो मकामी लोग ये इलाका खाली करने की बजाय बुद्धा के सामने एक दुआया तकरीब मुनक़िद कर बैठे और पुकार पुकार कर उससे मदद तलब करने लगे। मगर फिर उनकी आंखों के सामने ही कुदरत ने उनके झूठे माबूद, उनके एतकादात पर कारी ज़रब लगाई। ये समंदरी तूफान इस कदर शदीद था कि वो बुद्धा का मुजस्मा जिसके सामने ये घुटने टेक कर सजदे में जाकर उससे मदद मांग रहे थे, वो बजाते खुद इनकी नजरों के सामने मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। गोया कुरान पाक के वो अल्फाज अल्लाह ताला ने इनकी आंखों के सामने हरफ ब हरफ पूरे कर दिए कि जिनके मुताबिक इन्हें मुखातिब करके अल्लाह ने फरमाया, तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। अगरचे इस बात को इंटरनेशनल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया था, लेकिन ये दावे किए जाते हैं कि इस इलाके में ये वाक़या रूनमा होने के बाद बहुत से लोग बुद्ध मत को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। वो लोग जो अपनी हर मुसीबत आजमाइश में सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते हैं, उसी से मदद के तालिब रहते हैं, तो फिर आपके सामने एक खूबसूरत मिसाल रखते हैं कि अल्लाह ताला भी उनके लिए कैसे कैसे गायबाना असबाब फराहम करता है। ख़वातीन हज़रात, इंडोनेशिया और मलाइशिया बिल्कुल जोग्राफियाई और मौसमियाती लिहाज से जापान ही की तरह के ममालिक हैं। जापान की तरह इन दोनों मुस्लिम ममालिक में भी साइक्लोन, समंदरी तूफान और सुनामी अक्सर आते ही रहते हैं। यहाँ के एक साहली गाँव में एक मर्तबा समंदरी तूफान इस कदर शिद्दत का आया कि घरों की छतें तक उड़ना शुरू हो गईं। लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए। तेज हवाओं और तूफान की वजह से समंदर की कई कई फुट ऊंची लहरें भी आकर यहाँ पर सर पटकने लगीं। तो मकामी लोगों को तहफ्फुज़ और पनाह की एक ही सूरत नजर आई और वो था माबूद बरहक अल्लाह ताला। ये लोग मकामी मस्जिद में इकट्ठे हो गए और अपनी नजरों के सामने अपनी उम्र भर की कमाई लुटते हुए देखने लगे। साथ साथ
ये गिरियाजारी करते रहे, मगर बचाव की फिलहाल कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस भी ऐन तूफान के दौरान सरंजाम नहीं दिए जाते। ना तो कश्तियां और ना ही हेलीकॉप्टर इस समंदरी तूफान का मुकाबला कर सकता है। चुनाचे इस गांव के मकीनों को जब हर तरफ से नाउमीदी ने घेर लिया तो फिर वहां पर मौजूद एक शख्स ने आगे बढ़कर अजान देना शुरू कर दी। और फिर ख़वातीन और हज़रात, इस खतरनाक सुनामी तूफान के मुकाबले में अजान की सदा बुलंद करने का जो मौज़ाना असर सामने आया, उसे आज तक दुनिया भर में लाखों लोग देख चुके हैं। वो समंदरी तूफान जो अपने पूरे जोबन पर था, अगर चंद मिनट तक और यूं ही जारी रहता तो पूरे गांव को सफा हस्ती से मिटा सकता था। लेकिन जो ही ये 1.5-2 मिनट की अजान मुकम्मल होती है तो अजान के पाया तकमील तक पहुंचने तक ये समंदरी तूफान इस तरह खत्म हो जाता है कि जैसे इसका कोई वजूद ही नहीं था। हो सकता है बहुत से लोग जो करामत और मौजज़ात पर यकीन ना रखते हों इसे महज एक इत्तफाक ही कहें, मगर आपको यकीन दिलाने के लिए चलिए आपको ये मनाजिर हम दिखाते हैं कि जिनमें जो ही अजान के अल्फाज खत्म होते हैं तो ये समंदरी तूफान भी यकदम रुक जाता है। ये तमाम वीडियोस आपको दिखाने का महज एक ही मकसद था कि मुसीबत और परेशानी के वक्त अल्लाह ताला को पुकारना ही काम में आता है। जब वो किसी को नफ़ा पहुंचाना चाहता है, किसी को फ़ायदा देना चाहता है, तो चाहे दुनिया की तमाम ताकतें उसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाएं, तो अल्लाह ताला उसको फ़ायदा पहुंचा कर ही रहता है। और जब कोई उसके गैज़ो गज़ब का शिकार हो जाए तो फिर दुनिया भर की तमाम ताकतें उसको बचाना भी क्यों ना चाहें तो वो नहीं बचा सकती हैं। तो दोस्तों, अजान में छुपा हुआ यही वो पैगाम, यही वो फलसफा है कि जिसके तहत मुसीबत और परेशानी के आलम में भी अजान देने की इजाज़त है। यानी उस वक्त अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान कर दिया जाए और इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह ही के आगे फरियाद की जाए। याद रखिए कि अजान सिर्फ अफसल तरीन इबादत नमाज की तरफ बुलावा ही नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए और दुनिया के लिए इस्लाम का इंट्रोडक्शन भी है। हम सब की इस वीडियो का बुनियादी मकसद यही था कि आपको दीन इस्लाम की बरकत बयान की जाएं, आपको कुछ ऐसे मोज़ात दिखाए जाएं जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलने से अता होते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और ऐसी ही तारीखी, इस्लामी और मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और ये वीडियो अजान के ऊपर थी। पहले बेसिकली समझते हैं अजान क्या होता है। जब हर मुसलमान लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के पहले अजान होता है, मतलब सभी को बुलाने का वक्त होता है, उसे अजान बोलते हैं। पहले तो हमें लगता था ये अजान होने पर हमें लगता था कि नमाज ही चालू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अजान होता है, वो अल्लाह को याद करने का तरीका है, ऐसा बताया वीडियो में। तो सभी मुसलमान जो लोग हैं वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तो इसमें बताया कि मिरेकल ऑफ अजान एंड नमाज, पावर ऑफ अजान। जो इंडोनेशिया देश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुसलमान लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनामी या फिर क्या बोलते कि भूकंप आता है। तो वो वहाँ पे जब अजान पड़ा तब वो रुक गया, ऐसा इसमें बताया है। लेकिन इस इंडोनेशिया का जो तूफान था वो रुक गया वो अजान होने से। वही एक बात है कि जो रशिया और यूक्रेन है उसमें वो भी युद्ध अभी चल रहा है,
और लेकिन ये सब विश्वास की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो अपने मज़हब के ऊपर विश्वास रखता है, हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने बताया कि जो अज़ान है वो अल्लाह को याद करने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी और इस्लाम के बारे में हमें और भी ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, और इसी वीडियो के थ्रू हमें बहुत सारा नॉलेज मिला। और आप सभी का शुक्रिया जिसने हमें वीडियो सजेस्ट किया था। और ऐसे वीडियो सजेस्ट करते रहिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।